ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। आत्मा को बाबा ने फूल कहा। अब फूल बनना है आत्मा को, तो आत्मा निश्चय करें और अपने आत्मा मन से बातें करें तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। कहाँ तक फूल बने हैं और कहाँ तक ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। अपने ही खुद से ही पूछना है। हाँ, स्वतः ही क्वेश्चन कर स्वतः ही आंसर भी देना है। यह कोई और नहीं बताएगा। बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि आपने किसको बाप समान बनाया, आप समान बनाया। ज्ञान का सागर तो बाप है। बाबा कहते हैं, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। बाप पर बलिहार जाने के लिए तैयार करेंगे जीते जी। तो वह फूल व परवाने, बाबा कहते आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। हाँ, फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरी औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। बाबा कहते, इस तरह से तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को
समझाया है। जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम, जो त्रेता का संगम होता है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है ना। त्रेता का आदि और सतयुग का अंत। जब एक युग का समाप्ति और त्रेता का आदि होगा तो फिर उधर भी संगम होगा। तो इस तरह से सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। वह एक युग दूसरे युग में आने के लिए तैयारी, और यहाँ ये पूरा कल्प 5000 वर्ष का जो पूरा कल्प यहाँ समाप्त होके आदि की शुरुआत होती है ना। तो ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। हर युग की समाप्ति के समय परमात्मा ईश्वर युगे युगे नहीं आते कि हर युग की स्थापना भगवान आके करते हैं, है ना। युगे युगे कह दिया ना, नहीं। वह तो जब तक इतना दुख की अति ना हो जाए, है ना। इस संसार में अति से ही अंत होता है। तो जब तक अति नहीं होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, तब तक परमात्मा संगम पर ही आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं, है ना। यदि हर युग में आए तो इतना दुख जास्ती बढ़े ही ना, कि त्रेता का जो है सतयुग की समाप्ति के समय ईश्वर आके स्थापना कर दें, फिर त्रेता में कर दें, फिर द्वापर में भी कर दें, तो इतने जास्ती दुख होने का सवाल ही नहीं उठेगा ना। वो तो आता ही है जब संगम होता है, जब ये कल्प का पूरा चक्र वापस फिरना होता है ना। तो युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं, है ना। सीढ़ी उतरते उतरते कम हो जाते, तमो प्रधान हो जाते, तो इस तरह से कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। और ग्रहण सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, पूरी प्रकृति के 5 तत्वों को, पूरी दुनिया को ही, सबको ही लगता है ग्रहण, है ना। तमो प्रधान हो जाते ना, सब कुछ दुख देने वाला होता है। तो आत्मा तो ग्रहण आत्मा को लगता है, तो आत्मा को फिर कौन सा दान देना होता है जब फिर वो ग्रहण से छूटते हैं। विकारी रूपी दान दो, है ना, तो ग्रहण से छूट जाए। तो इसीलिए कहते हैं ना, 2 दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान देना है ना, वो समझने की बातें हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस तरह से मैं कलयुग के अंत में आता हूँ, और कलयुग का अंत होता है तभी संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तभी आता हूँ। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। आत्मा को परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है ना। तो श्रीमत बाबा कहते हैं, श्रीमत जो है उसका बहुत गायन है। और शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए हैं, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया है। उस समय जब ये शास्त्र आदि बनते तो बाबा कहते उस समय रजो अवस्था हो जाती है ना। बीच की अवस्था को रजो अवस्था कहते हैं। तो रजो में आने से बाबा कहते हैं कि उस समय कृष्ण को कह दिया ना, द्वापर में आया तो कृष्ण को कह दिया
वो रज्जो अवस्था में होने के कारण। आता ही तब हूँ, बाबा कहते हैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है ना। बाबा कहते बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, यहाँ ही रहते हैं। ऐसे नहीं, बाबा कहते कि वह गुम हो जाते परंतु यह भूल जाते हैं। हाँ? ऐसा तो नहीं है ना कि वो कहीं गुम ही हो जाते होंगे देवी देवता, वो तो इसी धरा पर रहते हैं, है ना। लेकिन वह यह भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्ञान उनसे वहीं तक चलता है जहां तक उसकी प्रारब्धि प्राप्ति होती है ना। फिर वहीं भूल जाते हैं। वो तो सतयुग में ही देवी देवता बनते हैं, तब वो वहीं भूले रहते हैं। तो द्वापर में तो सवाल ही नहीं उठता, ना तो ज्ञान का और ना ही देवी देवता हैं करके, ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब होता है तो उस समय ये गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, तो अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं, है ना। तो यह एक ही बाबा कहते हैं एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, यह भी ड्रामा है। बाबा कहते सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, है ना। तो अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हर कोई मंदिर में दर्शन करके उनके सामने मूर्तियों के सामने नतमस्तक होते हैं ना। भले वो कोई भी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या कितना भी कैसा भी हो, है ना, पैसे वाला हो, धनवान हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन मंदिर में जाकर उन मंदिरों की मूर्तियों के सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र, प्योर, निर्विकारी है ना। देवी देवता निर्विकारी प्योर होते हैं तो पावन होते थे, इसीलिए उनके सामने नतमस्तक होते हैं, है ना। पतित ही तो नतमस्तक होंगे, तो बाबा कहते हैं जरूर पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तो अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते नहीं है कि आत्मा इस शरीर के द्वारा कष्ट आत्मा को ही होता है। कोई बीमारी है तो शरीर को कष्ट नहीं, आत्मा को कष्ट होता है ना। फिर यदि आत्मा को कष्ट होता है तो फिर वो निर्लेप कैसे हो सकती है? वही सतो रजो तमो में आती है तो उसे निर्लेप कैसे? लेप छेप आत्मा में ही लगते हैं, अच्छे बुरे के, गुणों के, सद्गुणों के, अवगुणों के, पुण्य आत्मा के, पाप आत्मा के, है ना। यदि शरीर को लगने हो तो शरीर जिस दिन अंत होता है, देह का अंत, उसी दिन जल बुन जाती है तो उसके साथ ही चला जाए, है ना। और जैसे आपसे आत्मा तन को छोड़ती है तो फिर आपको जलाओ, मराओ, काटो, कुछ भी करो तो फिर कष्ट नहीं होता ना। तो ये आत्मा ही सब कुछ सहन करती है, दुख या सुख, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है यह कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, तभी तो करते हैं। तो जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख
बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, देह से खुद को न्यारा समझो। मैं देह अलग और मैं आत्मा अलग, मैं दो हूँ, मैं एक नहीं हूँ। हाँ, शरीर और आत्मा। तो इस तरह से आत्मा को निकाल, मन बुद्धि के विमान में बिठाल, निरंतर परमात्मा से लगन लगा कर रखो। तो निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुख दाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं, हे भगवान बच्चा दो तो कुल जो है, बाबा कहते हैं ना, सभी कहते हैं ना कि हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं, है ना। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं, श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बाबा कहते, बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है, बाकी कोई समय है ही नहीं जहां ईश्वर की मत मिले। तो इस तरह से अभी ही मिलती है। ये पूरे कल्प के लिए एजुकेशन, यही एजुकेशन है जो आपको एजुकेट करते हैं, और बाकी कल्प के कोई भी समय ये एजुकेशन नहीं मिलती है ना। और यही हमारा सुख दुख का कारण है। जितना जास्ती पढ़ाई उतनी जास्ती धारणा, जितना जास्ती समझेंगे उतना ही बुद्धि में धारण होगा, उतना ही आप पूरे कल्प सुखी बनेंगे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, आज्ञा ना मानने से दुखी हुए ना। तो अब बाबा कहते हैं, इस तरह से जो तुम श्रीमत पर चलो तो फिर सुखी हो जाएंगे, है ना। बाबा तो दुख देते नहीं। बाबा कहते हैं, भगवान बच्चा दो तो कुल का वृद्धि हो, इस तरह से कहते। तो बाबा कहते हैं, अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, है ना। तो कहते हैं, श्रीमत पर चलो। अब बाबा कहते हैं, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप की बात नहीं मानते हैं, है ना। तो दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको बाबा कहती मिलती है। तो इस तरह से ईश्वरीय मत की रिजल्ट, ईश्वरीय मत की रिजल्ट जो है 21 जन्म चलती है ना। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं, और आधा कल्प जो होता है वह शुरू हो जाता है दुख का, जो वाम मार्ग में गिरते ही द्वापर से, है ना। उसे ही रजो कहते हैं। तो इस तरह से रजो अवस्था में आत्माएं आ जाती हैं। तो आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है ना। तो बाप एक ही बार मत देते हैं। बाबा कहते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर 12 है ना। परवाने कोई को बाप की बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। बाबा कहते परवाने कोई तो बाप की बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं, है ना। जो दुखी होंगे वही तो लिखेंगे पोता मेल। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे लेना लेवे, है ना। बाबा कहते साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है, साहूकारों को थोड़ी दान दिया जाता है ना। तो बाबा कहते सुदामा की बात है ना। चावल चपटी
ले उनको महल दे दिए, है ना। बाबा कहते तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है ना। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उस परमात्मा के तराजू में तो इक्वल है ना, इक्वल है, उसके तराजू में कोई ऐसा नहीं है, सब एक समान है। जिसके पास ज्यादा है लेकिन उसका देने का और एक गरीब का 25 पैसा देने का जो कहना चाहिए मन है, शुद्ध है ना। तो किस तरह से आपकी भावना है, किस तरह से आपका देना है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है ना, इसलिए तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है ना। एक गरीब के लिए जिसके पास में 2 वक्त का खाना नहीं होता, तो उसे यदि आप ऐसा इतना धन मिल जाए कि वो 2 वक्त की जगह 4 वक्त अच्छे से अच्छा खाना, भोजन, कपड़ा पहने, तो उसके लिए तो वही जन्नत हो गई ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अमीरों को, जिनके पास पैसा साहूकार है, उनको तो कह देते फुर्सत नहीं है क्योंकि निश्चय नहीं है ना। बाबा कहते गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है ना। तो बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है, जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते, है ना। क्योंकि देखिए आपके पास में यदि सुख हो तो हम भगवान को याद ही क्यों करें, दुखी ना हो। आपके पास स्थूल धन है तो किसी को उसकी संभाल में चिंता लगी रहती है, चोरी ना हो जाए, कोई लेकर ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ब्लैक मनी के लिए छापा ना पड़ जाए, कोई आकर के जो है रिपोर्ट ना करते। तो इस तरह के जो कहना चाहिए कि आप व्यर्थ में उलझे रहते हैं ना, क्योंकि आपके पास में धन है तो उसकी संभाल कैसे करें। तो जब आप सुखी तो हैं लेकिन चिंतित हैं, है ना, और उस परमात्मा पर निश्चय नहीं है कि वो हमसे मांगता तो है लेकिन लेकर के पोटली बना करके चले नहीं जाएंगे, तो ये भी निश्चय नहीं हो पाता, तो वो जो है याद ही नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम गरीब हो, यदि गरीब नहीं होते, साहूकार होते तो पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, है ना। बाबा कहते शिव बाबा थोड़े ही अपनी जागीर बनाएंगे, थोड़े ही उनको पैसा चाहिए, वो तो है ही अभोक्ता, वो तो कुछ चाहिए नहीं। उनको तो कहते हैं कि प्रणाम भी नहीं करना, चरण स्पर्श भी नहीं करना, चरणों की धूल भी नहीं कहना, क्योंकि उनके तो पैर हैं ही नहीं जो अपन चरण टेक उनको प्रणाम करें, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ये भी दरकार नहीं है। बाबा कहते शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। तो यह किसकी जागीर, बाबा कहते यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। बाबा कहते हैं हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे, वह जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है कि फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे ना। बाबा कहते बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, है ना। फिर वो भासना भी तो हो नहीं, सुख की दुनिया की, तो वो तो यही होगी। फिर वहां सुख रहेगा तो वहां कहाँ की भासना,
हाँ, तो बाबा कहते इस तरह से वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत प्यार करेंगे। बाबा कहते बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं। बाबा कहते थोड़े समय के बाद विनाश होगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती है ना, मेल या फीमेल को नहीं। आत्मा आत्मा को समझना माना ब्रदर, एक पिता की संतान है ना। तो बाबा कहते आत्मा आत्मा भाई है। तो इस तरह से आत्मा भाई को समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं, है ना। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। ब्रह्मा के आधार को लेकर के, है ना। तो तुम आत्मा को सुनते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। बाबा कहते अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी नंगे बनो, है ना। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। अब हार्ट तो यहाँ है ना। तो आत्मा तो यहाँ है। तो ये सब जो है आत्मा से ही चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये आत्मा को चलाती है ना। तो इस तरह से ये गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा साक्षी सामने वाली आत्मा को देखे, साक्षी होकर शरीर को ना देखे, है ना। तो झट तीर लगेगा। हम सुनते भी परमात्मा से हैं, सुन करके सुनाते भी आत्मा को है ना, शरीर को नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से ऐसे तुम देही अभिमानी बनकर सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा, है ना। अगर खुद ही यह नहीं कर पाए ना तो खुद को देह से न्यारा और ना ही देही अभिमानी बन बाप कहते हैं कि नहीं समझा पाएंगे, धारणा नहीं कर सकते, तो यह बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है ना। बाबा कहते हैं तो यह सब बुद्धि में रहना है कि इन ऑर्गेन्स से सुनते हैं। कानों के द्वारा आत्मा सुनती, कानों के द्वारा मुख बोलता और आंखें आत्मा के द्वारा ही, आत्मा आंखों के द्वारा देखती है ना। तो ये जो 5 ऑर्गन्स है ना, बाबा कहते हैं वह जो है ऑर्गन्स है ना। तो बाबा कहते हैं इनके द्वारा हम देखते सुनते बोलते हैं। लेकिन बाप कहते हैं हम आत्माओं अर्थात बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है ना, अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हो, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इस
इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल और ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। और मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, है ना, ब्रह्मा सरस्वती को नाम, है ना, लेकिन वो दोनों आत्माएं आपस में भाई हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, मकान नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से देह अभिमान टूटता है, खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। ज्ञान इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ताकत नहीं रहेगी, है ना, खुशबू नहीं आएगी। बात बहुत छोटी है। बाबा कहते हम आत्मा से बात करते हैं, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। और मध्याजी किसे कहते हैं? द्वापर को, जहां हम देह के भान में आए, है ना, तो मध्याजी भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, मन से प्यारी प्यारी बातें करनी है ना, आत्मा से आत्मा की बात होती है। तो इस तरह से सवेरे में उठ करके विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है। कर्मयोगी है ना, लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है ना। अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता है ना, चलता रहता है ना, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में। एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, है ना, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। तो एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामानुसार। तो ऐसे नहीं पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला स्वयं को अपना समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा बाबा ने कहा नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जगाकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतियों की आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, उन्हें नहीं पता होता विकार क्या होते हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट
बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। और एक बात यहाँ, जो सन्यासी होते हैं वो सदैव मुक्ति की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली इसके पीछे भी एक राज है कि सबसे ज्यादा आत्माएं जो रहती हैं शांति धाम में, है ना, पिछाड़ी में फिर धीरे धीरे आती है ना, तो सबसे जास्ती 84 जन्म, फिर सबसे जास्ती 1 और 2 जन्म भी होते हैं। तो वो पीछे में आने की वजह से ज्यादा समय उनका मुक्त अवस्था में होने की वजह से वो उनकी आत्मा बार बार मुक्ति की बात करती है कि मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो पिछाड़ी में और कम जन्म लेकर के आते हैं। तो फिर वो हमेशा अपनी वो वाली अवस्था को कहना चाहिए भासना उनके में रहती है। तो वो वाली अवस्था उनको बार बार अपने घर की ओर बुलाती है, अर्थात मुक्त होने की बात बार बार उनके मुंह से सुनने में आती है ना। तो बेसिकली उसके पीछे का राज ये है कि वो ज्यादा मुक्त अवस्था में होने के कारण सदैव मुक्ति की बात करते हैं। ओम शांति।